हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे स्टूडेंट शिफ्ट ऑपरेटर्स के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। स्टूडेंट हमने शिफ्ट ऑपरेटर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है पिछले के दो वीडियो में। आप सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अभी तक जब हमने शिफ्ट ऑपरेटर्स यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर्स को परफॉर्म कराया था, शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कराया था, तब हमने स्टूडेंट मैनुअली परफॉर्म किया था, लेकिन हम इसे शॉर्टकट तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। आखिर क्या होता है वो आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं लूं, मान लिया जाए 16, कुछ इस प्रकार से, तो इसको अगर मैं 8 बिट्स में लिखता हूं तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा बताइए। ये है बेस 10 में, और इसको अगर मैं 8 बिट्स में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4 8 और 16। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है आपका 1 2 4 8 16, ये आपका 16 हो गया। अब अगर मान लिया जाए स्टूडेंट आप करते हैं 16 और इसे आप एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, तब ये क्या हो जाएगा बताइए। ये आपका एक एक बिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये इस बार 1 यहां था, ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो जाएगा, एक एक बिट आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस बार हो जाएगा आपका 0 0 1। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो वैल्यू क्या आया स्टूडेंट, अगर आप इसको लिखें डेसिमल में बेस 10 में, तो 1 2 4 8 16 32, ये आ रहा है 32। अगर आप इसी 16 को स्टूडेंट एक एक बिट राइट में शिफ्ट कर दे, तब क्या हो जाएगा। राइट में शिफ्ट करना मीन्स ये देखिए, ये है क्या अभी 0 0 0 1 0 0 0 0। अगर आप इसको राइट में कुछ इस प्रकार से शिफ्ट करते हैं, यानी कि राइट का एक बिट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा देखिए, तो 0 0 0 1 0 0 0 एंड एक एक्स्ट्रा बिट 0 आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारा 16 जो है वो पॉजिटिव। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, कब 0 ऐड होगा, कब 1 ऐड होगा, है ना। साइंड के लिए क्या कंडीशन रहेगा, अनसाइंड के लिए क्या कंडीशन रहेगा। इसके लिए स्टूडेंट आपको जाना पड़ेगा हमारे चैनल पे, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये प्लेलिस्ट है सारा, और इसमें मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे लेक्चर नंबर आप देख सकते हैं 18 19 20, ये तीनों जो है शिफ्ट ऑपरेटर्स पे आधारित। ठीक है, आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1 2 4 8, यानी कि ये हो गया इक्वल टू 8। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू था हमारा 16। जब हम इसमें एक बिट को लेफ्ट में शिफ्ट कराते हैं तो आंसर हमारा आता है 32। जब हम 16 को बाइनरी में लिख करके एक बिट को राइट में शिफ्ट कराते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी वैल्यू के बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करा रहे हैं, कहां पे शिफ्ट करा रहे हैं, लेफ्ट में शिफ्ट करा रहे हैं, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 16 2 जा 32। अगर हम किसी वैल्यू के बिट को राइट में शिफ्ट करा रहे हैं, अगर एक बिट को राइट में शिफ्ट कराते हैं तो वो 2 से डिवीजन हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 16 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला क्या बन के आता है, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अगर मान लिया जाए मैं इस 16 को 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो चलिए 16 को पहले लिख लेते हैं। 16 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, अब अगर मैं स्टूडेंट 16 को 2 बिट शिफ्ट कर दूं लेफ्ट में, तब क्या होगा बताइए। 2 बिट शिफ्ट करने का मतलब है ये दोनों बिट आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये चला आएगा यहाँ पे। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 1, है ना, 0 0 0 0, और ये 2 एक्स्ट्रा 0 ऐड हो जाएंगे। यानी फाइनली आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 1 2 4 8 16 32 और 64, 64 आया। अगर आप इसी प्रकार 2 बिट राइट में शिफ्ट करते हैं तब क्या होगा बताइए। तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम इसको 2 बिट राइट में शिफ्ट करते हैं। तो 16 को हमने शिफ्ट किया 2 बिट राइट साइड में, तो 2 बिट राइट साइड में शिफ्ट करने का क्या मतलब है, ये दोनों बिट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 0, उसके बाद 0 0 हो गया 1, फिर 0 0 0 0 0। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1 2 और 4, आंसर क्या हो गया 4।
तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम 16 को 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कराते हैं तो आंसर हमारा 64 आता है। जब 16 को 2 बिट राइट में शिफ्ट कराते हैं तो 4 आता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आपको ध्यान से समझना है और यही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आपसे इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में डीआरडीओ सेप्टम का जो लेवल होता है वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे आउट ऑफ रेंज पूछा जाएगा। तो अभी वो हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान भी रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाइए, जहां पे हम लोग वो डिस्कस कर रहे होंगे जो कि डीआरडीओ सेप्टम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो और नहीं जान रहे तो देखिए यहाँ पे, तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब 16 को हमने 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट किया तो जब 1 बिट शिफ्ट कर रहे थे तो 2 से गुना हो रहा था। तो 1 बिट अगर 16 शिफ्ट होता है तो ये किससे गुना होगा, 16 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 32। अगर हम 16 को 2 बिट शिफ्ट कर रहे हैं तब ये क्या होगा, ये 2 बार 2 से गुना होगा, एक बारी 2 से गुना फिर एक बारी 2 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम 16 को 3 बिट शिफ्ट कर दे तब ये क्या हो जाएगा, ये 16 3 बार 2 से गुना हो जाएगा। यानी कि अगर हम क्या बोले कि हम 16 को अगर n बिट शिफ्ट कर दे तब ये क्या हो जाएगा, ये 2 पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम लेफ्ट में n बिट शिफ्ट करते हैं तो वो 2 टू द पावर n से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार से हम राइट शिफ्ट के केस में कह सकते हैं स्टूडेंट, हमने देखा क्या कि अगर हम 16 को 1 बिट शिफ्ट करते हैं, 16 को 1 बिट राइट में शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है, ये एक बारी 2 से डिवाइड हो जाता है यानी 8 हो जाता है। अगर हम 16 को 2 बार शिफ्ट करते हैं यानी कि 16 को 2 बिट शिफ्ट कर देते हैं राइट में तब ये क्या होता है, ये 2 भागा 2 कुछ इस प्रकार से हो जाता है यानी कि 4 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम 16 को अगर हम n बिट शिफ्ट कर दे राइट में तब ये क्या होगा, तब ये 16 डिवाइडेड बाय 2 पावर n हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम n बिट राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 2 पावर n से डिवाइड हो रहा है। तो यहां से जनरल फॉर्मूला क्या बन गया हमारा कि लेफ्ट शिफ्ट अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n। अगर हम लेफ्ट शिफ्ट n बिट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लेफ्ट शिफ्ट बाय n बिट्स, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n। अगर मान लिया जाए मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूं, राइट शिफ्ट तब ये क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन बाय 2 पावर n। और लेफ्ट शिफ्ट कितने से कर रहे हैं, n बिट्स से, राइट शिफ्ट बाय n बिट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में तो अभी तक आ गया होगा कि अगर हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो वो 2 पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा वैल्यू। अगर हम n बिट से कर रहे हैं, लाइक मान लिया जाए हम लेफ्ट शिफ्ट 4 बिट का कर रहे हैं तो 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम राइट शिफ्ट 5 बिट का कर रहे हैं तो 2 पावर 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है ये राइट शिफ्ट के केस में भी वर्क करता है, लेफ्ट शिफ्ट के केस में भी वर्क करता है, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट के केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्या, आउट ऑफ रेंज वैल्यूज। अब यहाँ पे आउट ऑफ रेंज का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया सर, तो आउट ऑफ रेंज को मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा रखा है। मैं पहले बता देता हूं कि अगर आपको आउट ऑफ रेंज के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए शायद मैंने लेक्चर नंबर 6 आप देख सकते हैं, आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर साइंड डेटा टाइप्स, फिर शॉर्ट ट्रिक बताया गया है, फिर आउट ऑफ रेंज वैल्यूज इन अनसाइंड डेटा टाइप्स। तो आप लेक्चर नंबर 6, 7 और 8 को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, और आई होप आपने देखा हुआ भी होगा। चलिए, तो वापस से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो डीआरडीओ सेप्टम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। वो पूछा जाएगा आउट ऑफ रेंज से, जैसे तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेना, ये आपको अब समझाने की जरूरत नहीं ना है, एग्जाम्पल लेके या समझा दो। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, 8 बिट्स में ही लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 8 बिट्स में ही लेते हैं, जैसे 0 और 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या है मुझे नहीं पता है, 1 2 ये हो गया आपका 4, 1 2 4 8 16 32, तो 32 और 4 कितना हो जाता है 36, तो ये इक्वल है 36 के, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए इसे मैं 2 बिट
शिफ्ट करा देता हूं लेफ्ट में, तब क्या हो जाना चाहिए बताइए? तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं 36 को शिफ्ट करा दूं इस प्रकार से, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए 36 इंटू 2 टू द पावर 2, क्योंकि हम लोग n का वैल्यू क्या है 2, 2 बिट शिफ्ट करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 4, दैट इज 30 चौके 120 और 6 चौके 24, यानी कि 144। ठीक है, इतना हो जाना चाहिए। अब हम लोग एक्चुअली में करके देखते हैं कि क्या सही हो रहा है या नहीं, ऐसा ही आ रहा है क्या, या हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं। तो चलिए, अगर हम 2 बिट शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब ये दोनों बिट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1 0 0 1 0 0, और 2 0 क्या होगा इधर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या आया हमारा वैल्यू, हमने क्या किया, इसको शिफ्ट करा दिया, तो एक्चुअली में हमारा वैल्यू क्या आया 1 2 4 8, ये हो गया आपका 16 32 64 और 128। तो 128 और 16 कितना हो जाता है? 128 और 2 130 और 4 140 और 4 144। ठीक तो है, 128 और 6 कितना हो जाएगा? 6 6 12 2 14, 134 और 10 144, यानी ये हो गया आपका 144, 144 आ गया। तो बिल्कुल हमारा जो फॉर्मूला हमने आपको बताया ये करेक्ट है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको इसी फॉर्मूले पे बनाना है। अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है n बिट्स से तो 2 पावर n से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट शिफ्ट हो रहा है n बिट्स से तो आपको 2 पावर n से डिवीजन कर देना है। लेकिन ध्यान पूर्वक अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 2 पावर n से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी आपका आंसर गलत हो सकता है। राइट शिफ्ट के केस में हमेशा आपका आंसर सही आएगा, हमेशा सही आएगा, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट के केस में भी आंसर सही आता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है आउट ऑफ रेंज वाला, वो क्या है मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो ये तो आपने एग्जांपल नंबर 1 देख लिया, अब हम लोग इसी प्रकार से राइट शिफ्ट का भी देख लेते हैं। अगर इसी को मैं मान लिया जाए राइट शिफ्ट करवा देता हूं, यही वाला एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। ये कितना था? 36 था ना, 0 0 1 0 0 1 0 0, इसे मैं 2 बिट शिफ्ट करा दे रहा हूं, ये 36 है, और इसे मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं 36 इधर ही लिख देते हैं। 36 को अगर मान लिया जाए इस प्रकार से कर दे 2 बिट, तो क्या हो जाना चाहिए? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होना चाहिए 36 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं राइट शिफ्ट करा रहे हैं, तो राइट शिफ्ट कराने का मतलब डिवाइड होना चाहिए, तो 36 डिवाइडेड बाय क्या हो जाना चाहिए 2 पावर 2, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 2, तो यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32 9 चौके 36, यानी कि 9 हो जाएगा 9। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में 9 आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है, बिट को शिफ्ट करा के देखते हैं। तो राइट शिफ्ट कराने का मतलब ये दोनों बिट आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 है ना, 1 0 0, उसके बाद आपका हो गया 1, उसके बाद 0 0 और 2 0 इधर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 36 आपका पॉजिटिव है, साइन बिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इक्वल्स क्या हो गया ये आपका, ये हो गया 1 2 4 8, तो 8 और 1 कितना हो गया 9। तो बिल्कुल हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट के केस में भी राइट शिफ्ट के केस में भी। ये तो हमने छोटा छोटा एग्जांपल देखा जो कि एकदम हम लोग को बेसिक पढ़ना था, जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना था। अब देखते हैं भैया एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा इसके लिए तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि हम लोग काफी सारे एमसीक्यूज करते हैं, और वो सारे एमसीक्यूज हम लोग करते हैं लाइव सेशन में। ठीक है, ये देखिए अभी तक अगर आप लोग मिस कर चुके हैं तो टोटल 7 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सी लैंग्वेज का, और इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस इस लेवल के रहते हैं जो आपसे डीआरडीओ सेक्टर में पूछे जाए, और जो मैं पढ़ाता हूं उसी से मैं क्वेश्चन कराता हूं। अभी मैंने ऑपरेटर का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको ऑपरेटर नहीं पढ़ाया है। इसको मैं ऐड कर देता हूं, ये स्टार्ट हो गया। तो चलिए, तो वापस से चलते हैं और मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं जो कि डीआरडीओ में पूछे जाते। देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और सभी को ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, और मैं देखता हूं कितने लोग सही आंसर कर पाएंगे लाइव सेशन में। ध्यान से देखना है। देखिए, जब तक आपको कुछ नहीं बोला जाए, तो मैंने बोला था 16 बिट लेके चलना है, लेकिन अक्सर डीआरडीओ में 32 बिट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन केस ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, तो हम लोग 32 बिट्स को लेकर चलते हैं। वहां पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कि इंट को आपको 32 बिट्स लेकर चलना है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो अगर मान लिया जाए कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से, जैसे क्या ले लें, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते, जरा सा सोचने दीजिए मुझे, मैंने सोचा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया।
उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या लिख रहे हैं, तो भैया क्या लिख रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। और इसको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर मैं ये लिखूं x इक्वस इतना, और अगर मैं बोल रहा हूं कि x इक्वस x, लेफ्ट शिफ्ट मैं करा रहा हूं 8 से, और आपसे पूछ रहा हूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसके वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा और 2 पावर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और आंसर को टिक करके चले आइएगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये आपको ध्यान देना है। देखिए इंट जो होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है, ठीक है। यानी 32 बिट्स में हम जितने नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जो उसका रेंज होता है उसके बाहर का रेंज को वो स्टोर नहीं कर सकता है। ये अगर लिखा हुआ रहेगा मेंशन तब लेकर चलना है, कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो आपको इंट को 16 बिट लेकर चलना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन तो इंट को आपको 16 बिट लेकर चलना है। चलिए तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए करना आपको क्या है स्टूडेंट, करना वही है, सबसे पहले सेम टास्क करना है जैसा आपको फॉर्मूला से बताया गया है। तो चलिए ये क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैलकुलेटर का, ठीक है। और आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, हालांकि ये कैलकुलेटर सबके पास होगा अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का 8 8 में 16, 8 या 24, तो 24 नहीं हो गया 23, यानी ये हो गया आपका 22 और 21, तो 2 पावर 22 और 2 पावर 21, और ये 23 है तो ये हो गया 2 पावर 24। तो मैं यहाँ पे फटाक से करूंगा 2 का पावर 24 प्लस मैं यहाँ पे करूंगा 2 का पावर ये कितना है 22, और प्लस मैं करूंगा 2 का पावर 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका 2 3 0 6 8 6 7 2, ये आ रहा है आपका ये वैल्यू, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, 8 से इसमें लेफ्ट शिफ्ट को परफॉर्म करना है। तो देखिए स्टूडेंट इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपसे क्वेश्चन 16 बिट के ही पूछे जाएंगे जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम भी एग्जाम में काफी कम दिया गया है। आई थिंक 120 क्वेश्चंस के लिए 100 मिनट का टाइम दिया गया है ना। हाँ तो 16 बिट के, और पता है आपसे 8 बिट्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको करवा दे रहा हूं। पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका आ रहा है, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है 32 बिट्स में, ये है 23068 अब इसको मुझे क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कराना है 8 बिट का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे करूंगा 23068 इनटू क्या मैं करूंगा 2 टू द पावर 8। तो इक्वल्स क्या आ जाएगा, चलिए जल्दी से मैं करा लेता हूं, आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 8 इक्वल्स, ये आ रहा है स्टूडेंट आपका 5995580032, ये आ रहा है आपका वैल्यू, ठीक है। चलिए तो आंसर में स्टूडेंट आपको एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ रहेगा, और मैक्सिमम लोग क्या करेंगे इसे टिक करके चले आएंगे, लेकिन आपको इसे टिक नहीं करना है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हमें बोला गया है इंट को लेना है 32 बिट्स। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इंट का क्वेश्चन 32 बिट्स का बिटवाइज ऑपरेटर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये है ना काफी बड़ा वैल्यू आ रहा है, और चूंकि कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि इतना भारी भरकम क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 बिट 16 बिट इनफ है, ठीक है। हम लोग वो भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एमसीक्यू सेशन में, थ्योरी सेशन में ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, सारा क्वेश्चन एमसीक्यू सेशन लाइव डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट 32 बिट्स इंट को लेकर चल रहा है, तो हमें पता है कि इसका रेंज क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कम से कम 32 बिट्स का। इसका रेंज होता है -21 47 48 36 48 2 प्लस में 21 47 48 36 एंड 47। तो क्या ये जो वैल्यू है 21 47 48 36 47 उससे बड़ा हो गया ना, तो ये जो वैल्यू हो गया ये हो गया आपका आउट ऑफ रेंज, है ना। और जो आपका x है स्टूडेंट, x ये क्या हो रहा है 1 सेकेंड, और ये जो आपका x है स्टूडेंट ये आपको दिया हुआ रहेगा इंट टाइप का, और पहले ही बोला जा चुका है कि इंट जो है वो 32 बिट्स का है। तो अगर हम इसको x में स्टोर कराते हैं
x में स्टोर कराते हैं तो 5905580032 स्टोर नहीं होगा, तो x में क्या स्टोर होगा, तो हम आउट ऑफ रेंज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आउट ऑफ रेंज का मैंने आपको ऑलरेडी इसलिए मैं पहले से पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देंगे आउट ऑफ रेंज वाला, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं आउट ऑफ रेंज का कॉन्सेप्ट। तो आउट ऑफ रेंज के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, ये क्या है, एक्स इंट टाइप का है और ये साइंड है। हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, शायद मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं कि ये साइंड डेटा टाइप है, ठीक है। इंट इक्वल्स 32 बिट्स लिखा हुआ है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको साइंड ही मान के चलना है, ये हम लोगों को पता है। तो 32 बिट्स में जो इंट होता है उसका रेंज क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है -21 47 48 36 48 2 प्लस में 21 47 48 36 47 ये होता है। तो हमें क्या करना है कि इसके चूंकि 32 बिट्स है, 32 बिट्स है, तो हमें 2 टू द पावर 31 का इवन मल्टीपल करना है। अब क्यों करना है ये मैंने आपको आउट ऑफ रेंज वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ा रखा है और मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा जब मैं बोल रहा हूँ। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो हम जल्दी से क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वैल्यू को 5905580032 इसको 2 टू द पावर 31 का इवन मल्टीपल में लिखने की कोशिश करेंगे, यानी कि 21 47 48 36 48 के इवन मल्टीपल में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए मैं एक बार देख लेता हूं। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करूंगा जल्दी करने के लिए। 590, देखिए एग्जाम में आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, तो इतना लंबा चौड़ा आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ जो फॉर्मूला है ये आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है, आप कितना भी बड़ा वैल्यू ले सकते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, डिवाइड कर दूंगा मैं इसे 2 टू द पावर 31 से, 2 टू द पावर 31 इक्वल्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2.75 के लगभग में आ रहा है। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में हमारा कुछ बच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट टेस्ट कर लूँ, 2 टू द पावर 31 और मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ 2 इक्वल्स जितना भी आया उसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा 5905580032 जस्ट 1 मिनट, यस। तो वैल्यू हमारा आ चुका है 16106122736, ठीक है, 16106 तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा एक्चुअल वैल्यू। अब सर कैसे निकाले, तो ये हम आउट ऑफ रेंज वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर हम साइंड वैल्यू को लेकर चलते हैं तो जितने साइज का डेटा है, डेटा कितने साइज का है 32 बिट्स का, हम इससे 1 बिट कम लेंगे, तो 1 बिट कम लिया, इसका हमने इवन मल्टीपल किया, तो ये हो गया हमारा टर्म 0 और जो बच गया ये हो गया हमारा एक्चुअल वैल्यू। तो ये हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा जो कि x में जाकर के स्टोर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको क्या टिक करना है, ये टिक करना है, ना कि आपको ऑप्शन में 59055 ये वाला टिक करके चले आना है, ठीक है। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया काफी बड़ा वैल्यू मैंने ले लिया था, एग्जाम में आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा भी कर लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए। हालांकि एमसीक्यूज में तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डेली रात में 9 बजे आपका चलता है सी लैंग्वेज का एमसीक्यूज, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल दूसरा भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इंट को 8 बिट्स मान के चलता हूँ, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा सपोज इंट इच ऑफ 8 बिट्स। अब सही है, अब काफी आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लिया जाए इंट x इक्वल्स 80 और लिखा हुआ है x इक्वल्स x और इसने क्या कर दिया है 3 बिट को मान लिया जाए लेफ्ट शिफ्ट करा दिया है और उसके बाद पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। लेट्स सपोज कि ये x के वैल्यू को प्रिंट करा रहा है %d से, %d और x, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, यानी कि बेसिकली पूछा क्या जा रहा है कि x का रिजल्ट क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग स्टूडेंट इतना पढ़ चुके हैं तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कर लिए सारे लोग, कीजिए, नहीं किए तो कीजिए। कर लिए सारे लोग, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ सारे लोग कर। अब आप अपना आंसर को चेक कीजिए कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए पहले हम मैनुअली करेंगे, उसके बाद आपको मैं फॉर्मूला से भी बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में हमें फॉर्मूला से ही करना है। मैनुअली अगर आप कीजिएगा तो एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट लग जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में कितने क्वेश्चन है टोटल आपका। देखिए मैं भूल रहा हूँ, शायद 90 या शायद 120 क्वेश्चन है और 100 मिनट का समय मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, 80 को सबसे पहले हमें किस में लिखना पड़ेगा, बाइनरी में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 4 8
16 64, तो 64 और 6 हो गया 70 और 10 80, यानी ये हो जाएगा 0 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8। बिल्कुल, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, सही हो गया है ना, ये करेक्ट है, हम लोग लिख चुके हैं इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 80 को 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 80 को अगर मैं 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करूं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों बिट मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा, ये तीनों बिट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि मेरा शिफ्ट करने के बाद जब मैं लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर दूंगा उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बिट पैटर्न मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारा 1 2 3 4 5 6 7 ये सारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे, हालांकि मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही रैंडमली ले लिया था लेकिन काफी बेहतरीन एग्जाम्पल बन गया ये। अब मान लिया जाए कोई बच्चे डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं यानी मैनुअली भी सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अब चूंकि हमारा वैल्यू आ चुका है तो वो काउंट कर लेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 और वो 128 पे टिक करके चले आएंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा भाई आपका, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंट x इक्वल्स 80, यानी कि ये साइंड इंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या बोला गया है 8 बिट्स का लेके चलना है, यानी कि -128 टू प्लस में 127 तक ही स्टोर होगा ना, तो 128 कहां से स्टोर हो जाएगा, है ना, नहीं स्टोर हो पाएगा, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो हमें पता है स्टूडेंट, हमें पता है कि ये जो हमारा MSB होता है, MSB होता है, ये क्या बताता है, ये बताता है साइन बिट के बारे में, ये साइन बिट के बारे में बताता है, ठीक है, साइन बिट। और साइन बिट का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और 1 का मतलब होता है निगेटिव, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो चूंकि ये निगेटिव है तो हमें इसे लिखना पड़ेगा इन 2s कॉम्प्लीमेंट, इन 2s कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैं आपको बता रहा हूं मैनुअली कितना समय लगता है, अगर आप ऐसा एग्जाम में कीजिएगा तब तो फिर हो गया आपका DRDO सिस्टम का एग्जाम, इसलिए फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। मैं आपको जस्ट कैलकुलेट करके बता देता हूं एक बार। तो ये इसे 2s कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। हमें पता है 2s कॉम्प्लीमेंट में जब चेंज किया जाता है तो लास्ट से 1 तक सारा 1 ही होता है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट में भी, एक मिनट, अगर हम इसको 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो फिर तो हमारा वैल्यू यही आ जाएगा, है ना, वैल्यू तो यही आ जाएगा। देखिए काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन गया ये, लेकिन काफी आसान है, ठीक है, जितना आपको इजी दिख रहा है उतना ही इजी है। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारा यही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कैसे आ जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सारे 0 को 1 कर दीजिए और ये 0 हो जाएगा, फिर इसमें 1 को हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर तो यही आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब हम इसको 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर चुके, तो हमें पता है कि साइन नेगेटिव हो गया और इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 128 हो जाएगा, यानी x में जाकर के क्या स्टोर होगा आपका -128, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -128। तो आप देख सकते हैं मैनुअली में कितना झंझट हुआ है, कितना टाइम लगा है हमें। अब देखिए फॉर्मूला के माध्यम से हम कितना आसानी से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, x इक्वल्स 80 है और 80 को ये क्या कर रहा है, 3 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट में शिफ्ट कराने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n, राइट में शिफ्ट कराने का मतलब डिवीजन बाय 2 टू द पावर n। अब n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करा रहा है, तो हम 80 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द पावर 3 से। कितना इजी है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, बाय फॉर्मूला अगर मैं करूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये नोट से देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल्स हो जाएगा 80 था पहले और हम इसे 3 बिट क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में शिफ्ट करा रहे हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 3 से। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 64, तो ये हो गया 640। अब बताइए x में क्या 640 स्टोर होगा। अब बहुत सारे लोग फार्मूला से बना के जाएंगे, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको 640 भी दिया हुआ रहेगा। अब कई सारे लोग ये भी टिक करके आ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, इसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कहा, सपोज इंट इज ऑफ 8 बिट्स, और 8 बिट्स का अगर इंट है इसका मतलब -128 टू +127 तक के वैल्यूज को ही यह स्टोर करा सकता है। तो ये हो गया आपका आउट ऑफ रेंज वैल्यू, आउट ऑफ रेंज वैल्यू। तो आउट ऑफ रेंज वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, काफी आसान है, 640 को हम क्या करेंगे, 8 बिट्स का है ना, हम इसे 8 बिट्स में लिखना चाह रहे हैं, 8 बिट्स में लिखना चाह रहे हैं, और चूंकि ये साइंड है तो 2 टू द पावर 7 का इवन मल्टीपल लिखेंगे। अब क्यों 2 टू द पावर 7 का इवन मल्टीपल लिखेंगे, ये मैंने आपको आउट ऑफ रेंज वाले कॉन्सेप्ट में बता रखा है। तो 2 टू द पावर 7 मतलब क्या होता है, 128 होता है।
तो 640 को अगर 128 से भाग कर दें तो ये अच्छा 5 आ जा रहा है, पूरा पूरी कट जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, हमें किसी तरह से इवन मल्टीपल कराना है, आपको ऑड मल्टीपल नहीं रखना है। हम देखिए ऑड मल्टीपल भी रख सकते हैं, मैंने आउट ऑफ रेंज वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप ऑड मल्टीपल रखते हैं तो वो निगेटिव रेंज में चला जाता है, तो वहां पे फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम लोग हालांकि कर सकते हैं और मैंने आपको करके भी बताया था, लेकिन इवन में क्या होता है कि ये वाला टर्म डायरेक्टली 0 हो जाएगा तो आसानी हो जाता है, और इधर जो हमारा टर्म बच जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 8 को 2 टू द पावर 7 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम घटा दें 640, तो ये बच जाता है आपका 128। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये टर्म हमारा हो गया 0, चूंकि हमें पता है 2 टू द पावर इंटू 6 अगर हम कर दिए इस तरफ तो ये 0 हो गया, और हमारा वैल्यू क्या हो गया, ये वाला हमारा हो गया वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा -128 होगा, और आपको -128 को टिक करना है। तो देखिए फॉर्मूला के माध्यम से हम कितना जल्दी बना सकते हैं, और ये मैंने इतना लिखा एग्जाम में तो आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये तो आपका पहले तो मुंह पे हो जाएगा, 88 64 640 आ जाएगा आपके पास, आपको सिर्फ एक लाइन ये लिखना पड़ेगा और आप -128 को टिक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें 25 से 30 सेकंड आपको लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए। और लेकिन अगर आप मैनुअली करते हैं स्टूडेंट तो आपको पहले तो 80 का बाइनरी लिखना पड़ेगा, फिर पैटर्न आपको लिखना पड़ेगा 80 का लेफ्ट शिफ्ट करा के, फिर उस वहां पे आप देख रहे हैं झंझट आ गया, ये क्या आ गया, साइन बिट आ गया 1, तो फिर उसको 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन ही इसलिए दिया जाता है ताकि वो चेक कर सके कि आपका बेसिक, आपका रूट जो मजबूत है वो नहीं है ना, आपका बेसिक और जो रूट है वो मजबूत है या नहीं, ये चेक करना चाहते हैं वो, आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ऐसे काफी सारे एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट एमसीक्यू सेशन में, लाइव सेशन में। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग के बारे में, ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हम लोग उसमें ब्रीफली 2 टाइप में, 2 पार्ट में कह सकते हैं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इम्प्लिसिट और दूसरा पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो, जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।